हेलो दोस्तों, आज आप सभी को जीएम फिनोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे कैलकुलेटर्स के थ्रू जानकर हमारा वेबसाइट से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो और भी आपको फ्यूचर में मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप www.gmfinology.com पर सर्च करके आप एंटर मारेंगे तो इस तरीके से आपका मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का आने के बाद आप खुद से आप अपनी कैलकुलेटर को कैसे आप यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कि रिटायरमेंट को कैसे, रिटायरमेंट में हमको कितना कॉर्पस चाहिए, इस कैलकुलेटर के थ्रू हमने उसमें इंटीग्रेट करके रखा है कि किस में जाना है। आपको जाना है किस में है, जाना है आपको टूल्स में। टूल्स में जाकर आप टूल्स एंड कैलकुलेटर पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेटर आपके पास आ जाएगा। इस कैलकुलेटर में आपको क्या क्या मिलेगा, आपके लाइफ का जो गोल है, जिस गोल में आपका क्या है, प्लान योर रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज फॉर योर चाइल्ड का प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर कोई गोल है, आपको आज से 15 साल के बाद एक आलीशान लग्जरियस घर बनाना है, आपको आज के 10 साल के बाद एक लग्जरियस 4 व्हीलर खरीदना है, या फिर एक आपका फॉरेन ट्रिप का एक वेकेशन का प्लान करना चाहते हैं, वो सारा प्लान भी आप योर अदर गोल्स में जाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आज आपको जो प्लान करके देने वाला हूं, उस प्लान का नाम है रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, ये रिटायरमेंट का प्लान जब से कोई इंसान जन्म लेता है और उनका जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनके लाइफ में 60 का एज में वो रिटायरमेंट होंगे, और ये गोल हर किसी के लाइफ में है, वो हो लड़की है या लड़का हो या बुजुर्ग हो, सबके लाइफ में रिटायरमेंट गोल एकदम निश्चय आने वाला है। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि मेरे लाइफ में आएगा और आपके लाइफ में नहीं आएगा। अगर आपके लाइफ में आएगा रिटायरमेंट तो मेरे लाइफ में भी आएगा। हम लोग 60 के बाद सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। हमारा उसके बाद इनकम करने का जो एक एज है वो एक स्थगित हो जाता है, एक्सेप्ट प्राइवेट जॉब या बिजनेस आप करेंगे, जब तक करेंगे तब तक, लेकिन शरीर हमारा परमिट नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए हम रिटायरमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि ये वाइटल प्लान है और हर किसी की जिंदगी में आता है। अगर मान लीजिए आपका एज 25 साल है, 25 ईयर्स है, तो आप प्रेजेंट एज में 25 डालिए, और 60 में हर कोई रिटायरमेंट होता है। ये गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से 60 में आप 60 के बाद आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको प्लान करना बोलता हूं तो आप क्या करिए, अर्ली रिटायरमेंट प्लान करिए, क्योंकि 60 में तो हर कोई इंसान रिटायर होते हैं। लेकिन अगर मैं 60 से 5 साल पहले यानी 55 साल में अगर रिटायर हो जाता हूं और मैं अपने आप को रिटायरमेंट समझ लिया कि मेरा एक पैसिव इनकम क्रिएट हो गया, मैं आज ऐसा जगह पे खड़ा हूं जिस जगह पे मैं कुछ करूं या ना करूं मेरा इनकम प्रत्येक मंथ पेंशन के तौर पे आएगा, तो वो कैसे प्लान होगा। तो आप रिटायरमेंट एज 55 दे दीजिए। अब आपके लाइफ में आज प्रेजेंट खर्चा है, हो सकता है आपके लाइफ में 20,000 खर्चा है, मेरे लाइफ में 25,000 खर्चा है, किसी के लाइफ में 30,000 खर्चा है, किसी के लग्जरियस लाइफ है उसका 50,000 खर्चा है, किसी का उससे भी लग्जरियस लाइफ है, वो 3-4 बॉडीगार्ड है, उनका स्टाफ है 100-150, उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस जैसे दूध, केबल लाइन, इलेक्ट्रिक बिल, और आपका और भी बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिस एक्सपेंसेस के बिना हम नहीं रह सकते, ग्रोसरी खर्चा, वेजिटेबल्स खर्चा, और बाद बाकी जो खर्चे हैं,
अगर उस खर्चे को मैं कैलकुलेट करूं तो मान लीजिए मैं 25,000 कैलकुलेट करता हूं कि मेरे लाइफ में 25,000 है, और एज पर सेबी गाइडलाइन मैं रिटर्न पकड़ता हूं, सबसे न्यूनतम रिटर्न 12.62%। क्या रिटर्न है? 12.62%। कौन सा फंड क्या रिटर्न दे रहा है मैं वो नहीं जाता हूं, सिर्फ 12.62% अगर मैं रिटर्न पकड़ता हूं कि ये रिटर्न मेरा इन्वेस्टमेंट से बनता है, तो मुझे कितने की एसआईपी शुरुआत करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे रिटायरमेंट के लिए 3,95,96,858 रुपीज चाहिए। मैं अगर इसको राउंड फिगर में पकड़ूं तो मैं एकदम सिंपल बात बताऊं, 3,96,00,000 रुपीज लगेगा। 3,96,00,000 रुपीज मुझे रिटायरमेंट के लिए सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे आज से, जब मेरा एज 55 होगा तो मुझे रिक्वायरमेंट होगा। उसके लिए आज मैं कितने रुपए के एसआईपी का शुरुआत करूं? तो उसके लिए अगर आज मैं एसआईपी का शुरुआत करूं तो पर मंथ मुझे 11,360 रुपए की एसआईपी करना होगा। 11,360 रुपीज का पर मंथ एसआईपी करना होगा। लेकिन हो सकता है सर आपके लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका इनकम 20,000 है, आपका इनकम 30,000 है, और आपका नेसेसरी खर्चा इतना है कि आप 11,000 की एसआईपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो खर्चा ही 25,000 है। आपके पास बच ही रहा है 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो आप क्या करिएगा? तो इसका समाधान क्या है कि आप अपनी एसआईपी का शुरुआत अगर सिर्फ 4,307 रुपए से कर पाएंगे, प्रेजेंट शुरुआत आपको 4,307 रुपए पर मंथ करना होगा, और प्रत्येक साल 1,000 रुपए करके एसआईपी को टॉप अप करना होगा। कैसे? आपका देखिए हर साल एक इंक्रीमेंट होता है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका हर 6 मंथ में एक डीए मिलता है, साल में 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट। गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग 3 बार इंक्रीमेंट होते हैं उनके सैलरी में, और प्राइवेट वाले ईयरली 1 बार इंक्रीमेंट होता ही होता है। अगर उस इंक्रीमेंट को अगर आप यूटिलाइज करते हैं कि भाई मैं 3,96,00,000 के पीछे जाता हूं, शुरुआत में 4,307 रुपए से करूंगा और हर साल मैं 1,000 रुपए से टॉप अप करता रहूंगा, तो सर आपका रिटायरमेंट गोल अचीव हो जाएगा, और आप जिस साल 55 ईयर्स के होंगे उस साल आप अपने आप रिटायर हो जाएंगे, और आपके पास 3,96,000 का नेटवर्थ कॉर्पस रहेगा। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान आज आप इस तरीके से मेरे वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी एसआईपी का शुरुआत करने से कितने रुपए का नेटवर्थ आप बना सकते हैं, और अगर आप एसआईपी 15 साल के बाद शुरुआत करेंगे तो कितने रुपए का नेटवर्थ बना सकेंगे। तो दोस्तों, आज मैं रिटायरमेंट प्लान लेकर आपसे बात किया हूं। आप सोचिए कि आपको अगर रिटायरमेंट प्लान करना है तो आप हमें कॉल करिए। मेरा फोन नंबर है 7003624512। अगर मेरा फोन बंद है तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6230927070। आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपने रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं। हम और हमारे पूरे टीम आपका रिटायरमेंट का प्लान करके देगा। धन्यवाद दोस्तों।